ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज चालीसा का दूसरा रविवार है। इस चालीसा के दौरान हम स्वयं को ईश्वर से जोड़ते हैं और त्याग और तपस्या के माध्यम से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। पाठों का सारांश। परमेश्वर अब्राम के साथ वाचा बांधता है तथा उसे अनेक वंशज देने का वादा करता है। दूसरा पाठ। पौलुस फिलिपियों को अपने विश्वास में दृढ़ रहने के लिए प्रोत्साहित करता है कि मसीह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। सुसमाचार पाठ। पतरस, योहन और याकूब की उपस्थिति में यीशु का रूपांतरण होता है। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। परमेश्वर ने अब्राम से वादा किया कि उसके कई वंशज होंगे और उसे भूमि दी जाएगी। परमेश्वर ने अब्राम को यह भी दिखाया कि उसे संरक्षित और पुरस्कृत किया जाएगा। परमेश्वर प्रकट होता है और वादा करता है कि अब्राम के वंशज असंख्य और अनगिनत होंगे। परमेश्वर का अब्राम से वादा एक भविष्य सूचक अनुभव है। उसके वंशज होंगे, भले ही उसका कोई वारिस ना हो। परमेश्वर का अब्राम से वादा यह दिखाने का एक तरीका है कि परमेश्वर अंधकार में मौजूद है और अपने वादों को पूरा करता है। परमेश्वर का अब्राम से वादा दिखाता है कि उद्धार परमेश्वर ने जो कहा है उसमें निहित है। दूसरा पाठ संत पौलुस द्वारा फिलिपियों को लिखे गए पत्र से लिया गया है। पौलुस मसीहियों को प्रोत्साहित करता है कि वे उसका और मसीह के उदाहरण का अनुसरण करने वाले अन्य लोगों का अनुकरण करें। वह उनसे प्रभु में दृढ़ रहने और अपने विश्वास में दृढ़ रहने की भी आग्रह करता है। पौलुस मसीहों से खुद को विनम्र बनाने, दूसरों की सेवा करने और दूसरों की ज़रूरतों पर विचार करने का आह्वान करता है। पौलुस मसीहियों से प्रभु में दृढ़ रहने का आग्रह करता है क्योंकि वह जानता है कि सभी दृढ़ नहीं रहेंगे। पौलुस वादा करता है कि परिवर्तन पूरे व्यक्ति, शरीर, आत्मा और मन को प्रभावित करेगा। पौलुस नागरिकता के सादृश्य का उपयोग यह दिखाने के लिए करता है कि ख्रिस्तियों को उन लोगों से अलग तरीके से जीना चाहिए जो इस धरती के नागरिक हैं। सुसमाचार का पाठ लूकस से लिया गया है। इसमें यीशु के रूपांतरण का वर्णन किया गया है जब वह मूसा और एलिय्याह के साथ ताबोर पर्वत पर महिमा में प्रकट हुए थे। यह अंश यीशु की दिव्यता को दर्शाता है और उनके शिष्यों को उनकी पीड़ा और मृत्यु के लिए तैयार करता है। यीशु पतरस, योहन और याकूब को प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर ले जाता है। यीशु का चेहरा और कपड़े बदल जाते हैं और वह महिमा में प्रकट होता है। मूसा और एलिय्याह प्रकट होते हैं और यीशु से बात करते हैं। एक बादल उतरता है और परमेश्वर पिता यीशु की पुष्टि करता है। रूपांतरण यीशु के दिव्यता को दर्शाता है। यह शिष्यों को यीशु की पीड़ा और मृत्यु के लिए तैयार करता है। यह शिष्यों को यीशु की एक मजबूत छवि प्रदान करता है जिसे वे उनकी पीड़ा और मृत्यु के अंधेरे दिनों में थामे रख सकते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें रूपांतरित करें और चंगा करें। अपने वचन के लिए हमारे हृदय खोलें और हमें अपने मार्गों पर ले चलें। हमें जीवन में हर कष्ट को सहने की कृपा प्रदान करें तथा अपने कष्टों को आपके कष्टों के साथ जोड़ें। आमीन।